कोर्ट जाते हैं अपने अधिकार के लिए। हम कोर्ट जाते हैं अगर किसी व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसके लिए कोर्ट जाते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो दिया गया वो कुत्तों को लेकर। अब ये जो हमारे देश में अगर कानून की बात करें तो यहाँ पर एनिमल लॉ भी है, यानी जो पालतू यानी जानवर है, पेट एनिमल लॉ, उसके लिए भी कानून है। लेकिन कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया गया, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहना था, चलिए आज आपको वो बताने जा रहे हैं। तो ये जानकारी जो है वो बेहद जरूरी है। अभी के समय में आप देखते होंगे कि लोग जो है कुत्तों को अपने घर में पालते हैं और किसी कारणवश अगर वो कुत्ते जो है किसी व्यक्ति पर अगर अटैक कर देता है तो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो कुत्ता को पाल रहा है। अब वो पाल रहा है तो उसको तो वो जो कुत्ता अच्छे से जानता है, अब वो किसी पर अटैक करवा दिया तो ये भी, इसके लिए भी जो है वो कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई मान लेते हैं कि आप पर कुत्ते से अटैक करवा दिया, या किसी का कोई पालतू जानवर है आपको अगर आके काट लिया तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, क्या कुत्ते पर आप एफआईआर दर्ज करेंगे? लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो एक अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था, वो यहाँ पर जो मामला था वो इस प्रकार था कि सुप्रीम कोर्ट जो एक तरह से बहुत ऐसे देखते हैं, लोगों को आप देखते होंगे कि कुत्तों को रोड पर अगर देखते हैं ना तो उसको खाना दे देते हैं, ठीक है, खाना दे देते हैं, कभी कुछ जाके दे देते हैं। और मतलब उन आस पास के जो लोग होते हैं ना, यानी आवारा कुत्ते जो रोड पे होते हैं, पालतू तो अपने घर में वो रखते ही हैं, उनको खाना खिलाते ही हैं, लेकिन आवारे कुत्ते को भी लोग जो है खाना दे देते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था कि अगर आप उसको खाना खिलाते हैं तो आपको उसका टीकाकरण का भी जिम्मेवारी लेना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि खाना तो लोग ऐसे जाके दे रहा है, अब यहाँ पर जो है अगर कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप उसका टीकाकरण करवाएं तो लोग हो सकता है कि खाना देना भी बंद कर दे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे। लेकिन अगर जो है यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप जाके कुत्तों को खाना दे रहे हैं, है ना, तो उस केस में आपको ये जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि उसका टीकाकरण कराएं। हाँ, लेकिन अगर कोई भी मान लेते हैं कि आवारा कुत्ता है, आप खाना दे रहे हैं, अगर वो किसी को काट लिया, मान लेते हैं किसी को काट नहीं लिया तो कोई अन्य व्यक्ति को ही काट लिया, तो उसका जिम्मेवारी यानी इलाज का भी जो है आपको बंदोबस्त करना चाहिए। अब मामला को समझते हैं। मामला ये कि सुनवाई जो हो रहा था वो एक तरह से जो आवारा कुत्ते हैं ना उसको मारने को लेकर कि विभिन्न नगर निकाय जो है उसके द्वारा कुछ आदेश दिया गया, और आदेश में जो है उसी आदेश पर जो है याचिका एक बेंच पर जो है वो सुनवाई हो रहा है। अब सुनवाई में जो है बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर, बहुत ऐसे शहर हैं जहां पर एक पालतू कुत्ते तो लोग घर में रहते हैं, लेकिन जो आवारा कुत्ते रोड पे रहते हैं उनका एक बहुत बड़ा आतंक है। तो उसके लिए जो है यानी ये सुनवाई किया जा रहा था। लेकिन न्यायमूर्ति का साफ साफ ये कहना था कि इस समस्या का समाधान निकालने का जरूरत है। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति को काटता है तो आप उसको इलाज का भी खर्च दें, ठीक है, लोगों का खर्च उठाना चाहिए। और न्यायमूर्ति का साफ साफ ये कहना था कि देखें, कुत्तों से हम भी प्रेम करते हैं, हम भी उनको खाना खिलाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कुत्ते से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर ये जो समस्या है उसके लिए क्या होना चाहिए कि कभी कभी कुत्ते होते हैं जो भोजन के कारण वो आक्रामक हो जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी उनमें संक्रमण हो जाता है, तो उसमें जो भी संक्रमित हैं, है ना, तो जो संबंधित अधिकारियों हैं उनके द्वारा देखभाल केंद्र में उनको जो है रखा जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये जो अगर मान लेते हैं कोई भी कुत्ते हैं, किसी के पालतू कुत्ते हो या कोई आवारा कुत्ते हैं, अगर मान लेते हैं कोई अगर किसी के घर में वो पालतू कुत्ता है और वो किसी व्यक्ति को काट ले, ठीक है, काट ले, तो क्या होगा? कोई धारा लगाया जाएगा? तो बिल्कुल। अगर जो है सबसे पहला होता है कि जानबूझकर, आपने जो है एक तरह से जानबूझकर, अक्सर ऐसे भी अगर काटा तो लोग जो आरोप लगाते हैं वो जानबूझकर ही लगा देते हैं कि जानबूझकर जो है वो कटवा दिया गया। लेकिन अगर कोई पालतू जो जानवर है, अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है, किसी प्रकार का अगर जानलेवा नुकसान पहुंचाता है,
तो आप जो है उसकी शिकायत नजदीकी थाने में जाकर जो है यानी कर सकते हैं। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। कुत्ते के खिलाफ तो नहीं कराएंगे, जिनका कुत्ता है उसके खिलाफ कराएंगे। अगर आप ऐसा कराएंगे, ठीक है, तो उसके जो मालिक है उस मालिक को यहाँ पर धारा 289 के तहत जो है 1000 रुपया का जुर्माना होगा, और साथ में जो है यानी अगर जो भी एक तरह से अगर अटेम्प्ट लिया गया मारने का या काटने का, जो भी कुत्ता काट ही लिया, तो 6 महीने का जो है यहाँ पर सजा भी हो सकता है, सजा का भी प्रावधान है, ठीक है, या दोनों भी जो है आपको हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी, अगर मान लेते हैं कोई भी कुत्ता है, कोई भी जानवर है, अगर वो आपको आकर काट लेता है ना, तो आपको काटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर रेबीज का जो है वो खतरा रहता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, यह एक जो है नामक विषाणु है, ठीक है, और ये जो होता है, जैसे मान लेते हैं कुत्ता है ना, तो इस कुत्ते के आपको काटने से ये विषाणु पूरे शरीर में आपको जो है वो फैल जाता है। और इस जो जानवर होता है ना, इसके लार में, यानी आप जैसे मुंह का लार जो होता है ना, उसमें ये मौजूद होता है, और उससे जो है काटने के बाद आपके शरीर में प्रवेश करता है, जिससे कि आपको यानी ये जो रेबीज नामक विषाणु है ये आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके चलते जो व्यक्ति है उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए जो है यानी आप अगर ऐसा हुआ है तो आप जो है यानी जल्द से जल्द उसके लिए जो होता है ना एंटी यहाँ पर रेबीज बनाया गया है, जिसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उसके बाद जो उसका खतरा जो है वो टल जाता है। अब ये तो हुआ कि जानवर के द्वारा अगर अटैक किया गया, लेकिन अगर आप जानवर को मारते हैं, मान लेते हैं कोई कुत्ता है, अगर आप उसको जान से मारते हैं, कहने का मतलब है आप उसको जहर दे दिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं लोग, या कोई डंडे से प्रहार करके आपने उन्हें जान से मारा, उसका कोई वीडियो बना लिया गया, ठीक है, या किसी प्रकार का जो है कष्ट दिए, उसका कोई वीडियो वायरल हो गया। कहने का मतलब है ये सब प्रूफ करना, कुत्ता तो जाके नहीं बोलेगा कि ये हमको मारा है, तो इसके लिए अब तो सबसे बड़ी पॉपुलर जो चीज़ है वो उसका वीडियो क्लिप जारी हो जाता है, उसका जो है किसी प्रकार का फोटोग्राफ जो है एक तरह से वायरल हो जाता है, तो वो एक सबूत के तौर पे पेश होता है कि ये जो है इस व्यक्ति के द्वारा इस जानवर को यानी जो है मारा गया। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो ये जो है IPC का धारा यहाँ पर उसके लिए बनाया गया 428 और इसका 429, और जो इसके तहत जो है यानी 2 साल का सजा हो सकता है। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा, आप उसका वीडियो क्लिप लेके अगर उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो उसको 2 साल तक का सजा, किसी जो है आर्थिक जुर्माने का भी जो प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि अगर आप मान लेते हैं कि जानवर के द्वारा आप पर अटैक किया जा रहा है, तो आप अगर उसको मारेंगे तो उस केस में देखें आत्मरक्षा जो है, ये आत्मरक्षा जानवर ही क्यों ना हो, यानी जानवर जो है वो तो है ही, अगर कोई भी व्यक्ति भी है तो अगर वो आपको मान लेते हैं मारना चाह रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है, तो आप अपनी रक्षा के लिए अगर कोई कदम उठाते हैं तो ये यहाँ पर अपराध जो है नहीं होगा। बहुत लोग को आत्मरक्षा के लिए देखते हैं कि उसको जो है सरकार के द्वारा जो है हथियार भी मुहैया कराया जाता है, ताकि वो व्यक्ति जो है अपना आत्मरक्षा कर सके, किसी प्रकार से कभी भी अगर उस पर अटैक हो तो वो अपना रक्षा कर सकता है। अब अगर बात करें हमारे देश के कानून की, तो हमारे देश में जो है पशुओं के लिए जो कानून है वो है एक पशु यानी क्रूरता निवारण अधिनियम है ना, अधिनियम यानी 1960 एक हो गया ये। दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा है वन्य जीव है ना, वन्य जीव सन जो है यानी रक्षण अधिनियम है ना, अधिनियम। तो ये 2 कानून है यानी 1972। अब ये दोनों केंद्रीय स्तर के कानून हैं, और यानी भारत सरकार यानी भारत के संविधान में जानवर जो एनिमल हैं उसकी सुरक्षा के लिए जो है यह कानून बनाया गया। यानी इससे जो है अगर फायदे की बात करें तो ये पशु कल्याण के लिए जो है कानून है। तो हमारे देश में एनिमल के लिए भी कानून है, और अगर आप उसको अगर एक तरह से जो कानून है अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो यहाँ पर सजा का भी प्रावधान है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है
उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।